हेलो फ्रेंड, स्वागत है हाई होप क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। आप इसे रिवीजन के रूप में यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्या है कि कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? तो 1753 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस है। कौन है? कैरोलस लिनियस। चलिए अगला इसमें देखते हैं। अगला क्या है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्वप्नों का। किसका अध्ययन है? स्वप्नों का। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। किसे? क्लोरोप्लास्ट को। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों को बना होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जंतु विज्ञान में राइबोसोम को किसने देखा था? तो सर्वप्रथम जंतु विज्ञान में राइबोसोम को जी.ई. पायलट ने देखा था। कौन देखा था? जी.ई. पायलट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इनमें क्या है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूनतम कौन सी है? यानी एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो न्यूरॉन होता है। कौन होता है? न्यूरॉन। एक पशु के, यहाँ क्वेश्चन देखिए गलती हो गया है। एक पशु के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्या है? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त का स्राव जो होता है यकृत से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है यकृत है। कौन सा है? यकृत। अब बाहरी पूछता तो हो जाएगा कौन सी? बाहरी पूछता तो इसमें हो जाता त्वचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का स्रोत है? तो मछली में पाया जाता है विटामिन ए, लेकिन कॉड लिवर में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है इसमें कि पाचन तंत्र में मौजूद रस में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो पाचन तंत्र में मौजूद रस निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? तो HCl होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो केला में विटामिन बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें है। अगला है कि हमारा दंत बल्ब किस से बना होता है? ये हमारे दांत जो होता है, दांत पर जो सफ़ेद होता है इनामिल, वो किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का।
अगला क्वेश्चन क्या है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इमाइलेज पाया जाता है। कौन सा, इमाइलेज। अगला इसमें क्या है कि पीत के कार्य को डॉडर कहाता है, तो पीत के कार्य को पायसीकरण, पीत जो है पायसीकरण करता है। क्या करता है, पायसीकरण। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, गले में कौन से छल्ले मौजूद होते हैं, तो गले में उपास्थि होते हैं। क्या होते हैं, उपास्थि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्या है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन है, तो दूध को पचाने वाला कौन है, रेनिन है। कौन है, रेनिन। अगला इसमें देखते हैं कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है, तो हीमोग्लोबिन है। कौन है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण खून कोच होता है, लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि कोयला के खान में मौजूद प्रदूषक गैस कौन सा है, तो कोयला के खान से SO2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, SO2। कौन गैस, SO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्या है कि मनुष्य एक मिनट में कितना बार सांस ले सकता है, तो मनुष्य एक बार में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी छोड़ी गई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना % होता है, तो 4% होता है। कितना होता है, 4%। छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा कितना होता है, 4% होता है। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक कर दिएगा।